परमेश्वर आपकी हर अनकही बात को सुनता है। वो आपकी हर भावना को समझता है। जब आप अकेले होते हैं तब भी वो आपके साथ होता है। वो आपको संभालता है, हिम्मत देता है और हर मुश्किल में राह दिखाता है। उसकी कृपा से ही आपको सुकून, शांति और विश्वास मिलता है। वो हमेशा आपके साथ है, बस आपको महसूस करने की देर है। आपका हर कदम उसकी नज़र में है और उसका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू जाएं, तो आप इस भावना को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि दिमाग रुकता ही नहीं। कभी नेगेटिव सोच, कभी इमोशनल ओवरलोड, कभी फालतू की चिंता। शुरुआत में लगता है कि हम सोच कर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सोच हमें थका देती है, एनर्जी खत्म कर देती है और प्रोडक्टिविटी गिरा देती है। सच ये है कि ओवर थिंकिंग में पॉजिटिव की लिमिट होती है। इसके बाद दिमाग अपने आप नेगेटिव साइड में चला जाता है। अगर इसे रोका नहीं तो आप अपनी सोच के जाल में फंस जाते हैं, जहां न क्लियरिटी रहती है और ना ही शांति। आज आप जो सुनते हो वही आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। सैड सॉन्ग, इमोशनल कंटेंट, बार बार अलग गाने। सैड सॉन्ग सुनने से क्या होता है? मूड डाउन होता है। इमोशनल कंटेंट ओवरलोड हो जाते हैं। बार बार अलग गाने कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया क्या करता है? तुलना बढ़ाता है, कन्फ्यूज़न बढ़ाता है, पहचान दबाता है। अब क्या करना है? देखने का टाइम 5-10 मिनट, बेकार कंटेंट हटाओ, नॉट इंटरेस्टेड इस्तेमाल करो और सबसे ज़रूरी है नेचर देखो। सूर्योदय, सूर्यास्त, पक्षियों का उड़ना, पेड़, नदी, आसमान। फ़ायदा ये है कि अंदर स्थिरता आएगी, तुलना खत्म होगी, असली पहचान उभरती है। बोलने की आदत बदलो। आप अपनी ही आवाज़ से बचो। आप जो बोलते हो वही आप बार बार सुनते हो। बेवजह बातें, नेगेटिव टॉपिक, दूसरों की चर्चा, इन सब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एकांत दिमाग को रीसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप बिना मोबाइल, बिना शोर और सिर्फ आप और शांति, इन दोनों के अलावा कुछ ना हो। अब देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक जगह, पार्क, छत, नदी का किनारा। इससे दिमाग रीसेट होता है। रात की आदतें बदलें। तेज म्यूज़िक बंद करें, तेज रोशनी कम करें, सोने से पहले दिमाग शांत करें। आप खुद नोटिस करोगे कि ओवर थिंकिंग कम, मूड स्टेबल, एनर्जी बढ़ी और अंदर शांति। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी असली पहचान के करीब आ जाओगे और आपको ये फ़र्क खुद ब खुद दिखाई देगा। आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। ये अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता। ये उन विचारों को प्रोसेस करता है जो आप इसमें डालते हैं। आप इसमें नकारात्मक विचार डालेंगे तो ये असफलता, तनाव और दुख आपको देगा। अगर इसे अच्छे और सकारात्मक विचार देंगे तो खुशी, सफलता और समृद्धि देगा। अवचेतन मन चीज़ें देखता है और उन्हें दर्ज करता लेता है और फिर जब इनकी ज़रूरत होती है तो इन्हें याद कर इस्तेमाल कर लेता है। जो बात आप बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो आपके अवचेतन में स्वीकार होती है। इसलिए आपको अपने साथ होने वाली नकारात्मक घटनाओं और बातों पर ज़्यादा चिंतन चाहिए, क्योंकि इन बातों को आपने ही अपने अवचेतन में डाला है। हालांकि आप अवचेतन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवचेतन मन के पास उपलब्ध है। अगर कोई समस्या है तो अवचेतन मन से बात कीजिए, उसके सामने एक सवाल रख दीजिए। हो सकता है उस सवाल का तुरंत जवाब ना मिले, लेकिन अवचेतन मन जवाब तलाशता रहता है। भले ही आप कोई काम कर रहे हो, फिर भी
व्यवहारिक समाधान लेकर आ जाता है। अवचेतन मन में असीम शक्ति है। खुशी और अच्छी आदतों के जरिए इसे सकारात्मक सोच के लिए तैयार किया जा सकता है। एक दिन जिन लोगों के लिए आज तुम कहते हो कि अभी समय नहीं है, वही लोग तुम्हारा इंतज़ार करना छोड़ देंगे। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर तनाव भरे दिन याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि उन दिनों कौन तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारे अंदर का वो इंसान जिसके बड़े सपने थे चुपचाप देख रहा है कि तुम किन छोटी बातों पर समझौता कर बैठे हो। लोग जब दूर जाते हैं तो उनकी कमी नहीं सताती, उनकी मौजूदगी में जो सुकून मिलता था उसकी कमी सताती है। एक दिन तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत वैसे ही पड़ेगी जैसे कभी तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तुम सोचते रहते हो अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय ही सबसे तेज़ी से निकल रहा है। जिस जिंदगी को तुम बार बार कल पर टाल रहे हो वही असली ज़िंदगी है जो आज तुम्हारे पास है। कुछ लोग मरते नहीं, बस धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में अजनबी बन जाते हैं।